मैं सुरेंद्र कुमार सुमन अपना यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः भारत का भूगोल से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं। साथियों, आप देख सकते हैं, इससे पहले मैं पिछले वीडियो में भारत के अक्षांश और देशांतर से संबंधित और कुछ तट रेखाओं के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं, जो 55 क्वेश्चन उसमें आ चुका है। उस नेक्स्ट में 56 क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट्स रहने वाला है। साथियों, आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन, इससे एक दो प्रश्न रहने की संभावना पूर्णतः बनी हुई है। आप पूछेगा ही, इसलिए कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन मैं किया हूँ, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है मैं लगभग 150 प्रश्न आज का वीडियो में लेकर के आया हूँ। साथियों, आप इसकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से करें। मैं कोशिश करूँगा कि इसको तेज़ी से बनाऊँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो। चलिए साथी, मैं शुरू करता हूँ। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है। साथियों, ये बैरन एवं नारकोंडन द्वीप है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमरे द्वीप कहाँ पर है? तो आप जानते ही होंगे, ये बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? साथियों, ये दीव, दमन द्वीप का नाम सुने होंगे, जो केंद्र शासित प्रदेश है। तो दीव जो है एक द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो साथियों, ये आप जानते ही होंगे, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो काला पानी के नाम से जाना जाता था। लक्षद्वीप स्थित है कहाँ पर? तो साथियों, ये अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट है, दीव स्थित है, तो आप जानते होंगे खंभात की खाड़ी, जो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। साथियों, ये खंभात की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो आप जानते ही होंगे, ये लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीपों में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो ये 36 है। साथियों, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? ये आप जानते होंगे, जो राजस्थान में है। दक्षिण की गंगोत्री क्या है? तो साथियों, आप जानते ही होंगे, दक्षिण की गंगोत्री भारत के द्वारा स्थापित अंटार्कटिका महादेश में वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो साथियों, ये सियाचिन है। हैदराबाद का जुर्मा नगर कौन सा है? साथियों, ये सिकंदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोच्चि का जुर्मा नगर कौन सा है? तो एर्नाकुलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? साथियों, ये अक्साई चीन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कहाँ है? तो ये लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो आप जानते ही होंगे, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे क्या कहते हैं? तो गोंडवाना लैंड कहते हैं। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम स्थित है? तो साथियों, आप देख रहे हैं, दिल्ली, जोधपुर, नागपुर में तो के राज्यों में से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। आपका पश्चिम बंगाल तो कोलकाता स्थित निकटतम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है? तो साथियों, ये अगरतला होगा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? तो साथियों, आप देख सकते हैं कि पूर्णतः भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, ये भी सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का ये 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है, यानी ये टोटल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथनों को खोजना है। तो आप देख सकते हैं, भारत का क्षेत्रफल का 11% भाग पर्वतीय क्षेत्र है, ये बिल्कुल सही है। भारत का क्षेत्रफल का 27.7% पठारी भाग है। भारत के क्षेत्रफल का 48% मैदानी भाग है, तो ये बिल्कुल गलत है। साथियों, मैदानी भाग जो है ये 43% है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर के मैदान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो साथियों, उत्तर के मैदान को चरनोजम प्रकार का कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो साथियों, ये देखिए लिखा हुआ है कि विषुवत रेखा, भारत जो है विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित, है बिल्कुल सही है। उसके बाद मैं जो याद करने के लिए बताया था, 84,376 उत्तरी अक्षांश और
687 से 9725 पूर्वी देशांतर के, ये भी सही है, यानी टोटल ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो साथियों ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश भारत के 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश अथवा दिल्ली के सीमा से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? साथियों आप जानते होंगे नागालैंड एक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? साथियों ये आप जानते होंगे 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू मरे द्वीप किन दो देशों के बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करती है? साथियों ये 17%, कहीं पर 17.5% भी लिखा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? तो साथियों देखिए, भारत की सीमा की लंबाई, स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, ये बिल्कुल सही है। भारत की स्थल सीमा के समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, ये भी सही है। भारत की देशांतरीय विस्तार 687 से 9725 पूर्वी देशांतर, ये भी सही है बिल्कुल। डी नंबर में देखिए, भारत का मुख्य स्थल खंड का स्तरीय विस्तार 84,376, ये भी बिल्कुल सही लग रहा है। ओह सॉरी, यहाँ पर तो मुख्य स्थल लिखा हुआ है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? साथियों भारत की दक्षिणतम बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है। आप जानते हो इंदिरा पॉइंट को ही पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है, ये सही है। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7,516.5 है, ये भी आपका सही है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित, ये गलत है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना का स्थानीय समय भारत के समय से क्या होगा? तो आप जानते होंगे ये आगे होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अवस्थित है, आप देख सकते हैं 84,376 उत्तरी अक्षांश और देशांतर 687 9725 पूर्वी देशांतर, ये गलत है। ये पूर्वी, ये पश्चिमी दे दिया है, यहाँ पूर्वी, यानी यहाँ पर पूर्वी होना चाहिए। उत्तरी अक्षांश में 84 से 376 दक्षिणी, ये भी गलत हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 84,376 से उत्तरी और 687 पूर्वी से 9725 पूर्वी, ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? आप सभी जानते होंगे भारत ग्लोब के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी और पूर्वी में, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो साथियों ये नागालैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो साथियों वो मणिपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा से गुजरात राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो साथियों राजस्थान से सटा हुआ आपका गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, लेकिन महाराष्ट्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली भारत में निम्न से किस राज्यों के बीच स्थित है? साथियों आपको पता होगा गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? ये अरुणाचल प्रदेश होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर आपको दक्षिणी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सही युग्म नहीं है? तो साथियों ये झांसी मध्य प्रदेश, जो गलत है। झांसी उत्तर प्रदेश में है, यही आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है? तो 29 से 30 किलोमीटर, आप जानते होंगे। यहाँ राउंड फिगर में 2900 किलोमीटर दिया हुआ है, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन करें। साथियों क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से यदि हम देखते हैं तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश आता है, तो आप देख सकते हैं इसमें, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ऐसे भी याद रखना है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, यदि 4 राज्य में दिया हुआ है। तो सब भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? आप जानते ही होंगे जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से सटे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? साथियों ये 6,100 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन है। सियाचिन आप जानते होंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में एक हिमनद सीमा क्षेत्र है, सीमांत क्षेत्र है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर किसके मध्य झगड़ा है? तो आप जानते ही होंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? साथियों ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? साथियों ये आपका सबसे दक्षिण कहेगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा साथियों, जहाँ पर आपका इंदिरा पॉइंट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणी नोक क्या कहलाती है? तो ये कैप कैमोरिन, जो कन्याकुमारी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो आप देखते हैं त्रिपुरा, गुजरात, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है, तो उड़ीसा आंसर होगा।
कौन से देश का कौन से देश पाक जलसमृद्ध से जुड़े हुए हैं? तो भारत और श्रीलंका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो आप जानते होंगे, मैकमोहन, जो अरुणाचल प्रदेश में खींचा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था? ये सर कॉरिल रेडक्लिफ ने किया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार भाग नहीं है? तो प्रायद्वीपीय पठारी भाग ये मध्य प्रदेश का नहीं है, बाकी आप देख सकते हैं ये सभी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरन लाइन किन दो देशों के बीच में साथियों? तो आप जानते होंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरन रेखा है, जिसकी लंबाई 106 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? तो आप जानते होंगे उत्तरी सीमा पर आपका हिमालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार क्या है? तो वलित पर्वत है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? तो आप जानते होंगे गार्डविन आस्टीन है, जिसको K2 भी कहते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा है? तो आप चारों ऑप्शन में देखिए, कंचनजंगा भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी भी यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? साथियों ये हिमालय है, बाकी सभी प्राचीन पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? साथियों आपको पता है कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? ये नामचा बरवा है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्पत्ति की भूसंतति से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति भूसंतति तो आपको पता होगा, ये तैतीस महासागर के जमने और सिकुड़ने से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय का पाद प्रदेश जिसको हम शिवालिक भी कहते हैं साथियों, तो किस नाम से जाना जाता है? ये शिवालिक ही कहलाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल हिमालय में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है? तो आप जानते होंगे नंदा देवी है, उत्तरांचल में सबसे ऊंचा चोटी नंदा देवी है। लघु हिमालय जिसको हम शिवालिक कहते हैं साथियों, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो आपको पता होगा ये बुग्याल एवं प्यार कहते हैं साथियों, ये हुआ। बाकी दून, चोस ये सब मध्य हिमालय पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? ये कुमायूं हिमालय हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? ये नेपाल हो जाएगा साथियों, नेपाल हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है? तो आप जानते हो एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमंड हिलेरी और तेन सिंह नार्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की थी? है 1953 होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी है कहाँ पर, क्या है? ये कुमाऊं हिमालय का एक भाग है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकानियोमा कहाँ स्थित है? आपको पता होगा ये भारत और म्यांमार के स्थित सीमा पर स्थित है, जिससे कि म्यांमार भारत से अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित में पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम जाने पर आपको याद रखना है, 1 नंबर पर हो जाएगा लद्दाख, 2 नंबर पर आपका काराकोरम। देख लेते हैं आंसर, 1 नंबर पर काराकोरम, 2 नंबर पर आपका लद्दाख श्रेणी हो जाएगा, 3 नंबर पर जास्कर श्रेणी है, 4 नंबर पर फिर पंजार श्रेणी हो जाएगा साथियों। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आपको जानते ही होंगे ये K2 है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कुल्लू घाटी कहाँ पर स्थित है? मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल तथा शिवालिक उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये नंदा देवी है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है तो किस स्थिति से? तो इसको सेनोजोइक कहा जाता है। आप 9th क्लास के ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, मेसोजोइक और सेनोजोइक पढ़े होंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा। आप पढ़े होंगे क्लास 5 के साइंस, शायद आपका पर्यावरण का बुक में पढ़े होंगे। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? तो साथियों ये अरावली की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो साथियों ये अजंता, जो महाराष्ट्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो आप जानते ही होंगे प्राचीन वलित पर्वतमाला ये अरावली है साथियों, लेकिन प्राचीन नवीन वलित पर्वतमाला हिमालय है, ये याद रखना है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, ये गुरु शिखर है जो राजस्थान में है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट क्या है?
पश्चिमी घाट एक भ्रंश का गार है जो आप जानते होंगे क्या कहते हो उसको, तीक्ष्ण घाटी बनाती है, जिसको एस्टुअरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो आप जानते होंगे ये पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो अनाईमुड़ी है, जो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट एवं पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल को क्या कहते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे दक्षिणतम भाग स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है? तो ये कार्डेमम जो केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो आप जानते होंगे महेंद्रगिरी, जो उड़ीसा में स्थित है साथियों, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के सीमा पर है। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? साथियों ये केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? साथियों ये आपका गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका मेघालय में स्थित है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या है? तो आप जानते होंगे अनाईमुदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियाँ कौन सी है? तो ये खासी, पटकोई और आराकान योमा है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए। तो आपको याद रखना है, तो सबसे पहला क्रम आता है इसमें महादेव, तब सतपुड़ा, तीसरा में आता है सह्याद्री। महादेव पहाड़ियाँ जो है ये नर्मदा और ताप्ती के बीच स्थित है। और उसके बाद महाराष्ट्र में के बॉर्डर पर ही आपका सतपुड़ा है, उसके बाद आपका सह्याद्री पर्वत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये साथियों ये पारसनाथ की पहाड़ी है। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो जाना पाव पहाड़ी है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है? तो ये लूनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? साथियों ये नर्मदा नदी है। कौन सी नदी ज्वारनद का निर्माण करती है? यही एस्टुअरी, इसी को कहा जाता है साथियों, ज्वारनद का निर्माण। ये नर्मदा और ताप्ती नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो साथियों ये आप देख लीजिए, कावेरी, गोदावरी और कृष्णा, ये जो है आपका एस्टुअरी नहीं बना करके, यानी ज्वारनद नहीं बना करके, ये जो है ना आपका डेल्टा बनाती है। और नर्मदा, ताप्ती, और आपका माजुली, ये सब नदी जो, माजुली नहीं साथियों, मांडवी होगा, जुआरी, मांडवी, ये सभी जो है आपका एस्टुअरी बनाती है, यानी ज्वारनद बनाती है। तो आपका इसमें नर्मदा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी एस्टुअरी नहीं बनाती है? साथियों एस्टुअरी आपको अभी तुरंत बताया था, ये आपका नर्मदा, तापी और मांडवी जो है ये एस्टुअरी बनाती है, महानदी नहीं बनाती है। कहने का मतलब है, जो पूर्वी घाट में, मतलब बंगाल की खाड़ी में जो नदी गिरती है, जो नदियाँ गिरती है वह डेल्टा बनाती है, जो अरब सागर में गिरती है वो एस्टुअरी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपनी मुहानों पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? साथियों ये आपका तापी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? साथियों ये आपका चंबल नदी की सहायक नदी शिप्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ से नहीं निकलती है? साथियों ये गोदावरी है। गोदावरी आपका नासिक, महाराष्ट्र से निकलती है। नासिक जिले के महाराष्ट्र में नासिक जिले के पास से निकलती है। अब बाकी देख रहे हैं, नर्मदा, सोन, ये नदी जो है आपका अमरकंटक के पास से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी, नर्मदा एवं सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो साथियों ये आपका अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, ये नहीं होगा आपका, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है महानदी, नर्मदा और सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी युग्मों में से कौन ज्वारनद का निर्माण करती है? साथियों आपको पता है, नर्मदा एवं ताप्ती, या तापी भी बोल सकते हैं। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? रिफ्ट आप समझते होंगे, जो ज्वारनद यानी गहरी घाटी बनाती है साथियों, यानी वह झील की तरह बनाती है और साइड से घाटी पर वो फट करके दरारें बना देती है, इसको रिफ्ट घाटी का संज्ञा दिया गया है। ये तापी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? साथियों ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के पठारी भाग को कौन सी नदी को 2 भागों में विभाजित करती है? तो ये भी आपका नर्मदा हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए, ये गोदावरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है? साथियों ये वृद्धगंगा और बैनगंगा जो है ये गोदावरी नदी के को ही नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए, त्र्यंबक गांव, जो आपका त्र्यंबक गांव नासिक जिला के महाराष्ट्र के नासिक जिला के त्र्यंबक गांव के पास से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वैनगंगा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? साथियों ये आपका गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी किस जिसका मुहाना मतलब उद्गम मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? ये भी नदी आपका गोदावरी ही होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपको भी पता होना चाहिए, ये ब्रह्मगिरी में स्थित है साथियों। ब्रह्मगिरी से यह नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? ये तो पुराना जल विवाद है साथियों, ये जानते ही होंगे, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भाग की गंगा कही जाती है? तो ये कावेरी होगा साथियों। कावेरी को दक्षिण का पावन नदी कहा जाता है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आप जानते होंगे महाबलेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पंचगंगा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो साथियों ये कृष्णा नदी का है। इंडो ब्रह्मा है, क्या है? इंडो ब्रह्मा साथियों ये पौराणिक नदी है जो बहुत पुराने ज़माने में बहती थी। अब शायद उसका नाम भी चेंज हो गया या विलुप्त हो गई है, या नहीं तो दूसरे के साथ में बहती है। दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? तो ये छोटा नागपुर की पठारी भाग से निकलती है। कौन सी भू प्रबंधित नदी है साथियों? ये तो लूनी नदी है जो बालू में सिमट करके बहती है साथियों। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो ये सबसे बड़ी नदी बहने वाली नदी गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? तो आप जानते ही होंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा, जिसको हम सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं? तो आपको पश्चिम की ओर आपको पता होना चाहिए, ये नर्मदा और ताप्ती दोनों होगा, राप्ती ये तो नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस किस नदी की उपनदी है? तो आप जानते होंगे मानस आपका असम में बहती है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो आप साथियों नर्मदा और ताप्ती, मांडवी, जुआड़ी सबका नाम सुने ही होंगे। सोन नर्मदा और महानदी निकलती है साथियों, ये आपका अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न नदियों में सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने के लिए कौन जानी जाती है? तो आप जानते होंगे कोसी नदी है। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी है? साथियों ये ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर के बहती है? बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, ये आपका नर्मदा नदी है। बगली हार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? ये चिनाब नदी पर हो रहा है साथियों। कोयना परियोजना किस राज्य में है? तो आपको पता होना चाहिए, कोयना आपका महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? साथियों ये आपका सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है? तो ये आपका पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का संयुक्त परियोजना है। अब चलिए साथियों आपका लास्ट क्वेश्चन आ गया है, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? तो साथियों ये भी आपका जिस प्रकार से कोयना, गिरना ये दोनों परियोजना जो है महाराष्ट्र में ही स्थित है। इसके साथ ही मेरा वीडियो समाप्त होता है। इसी प्रकार का टॉप मोस्ट क्वेश्चन के लिए वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। अब हम लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन और तेज़ी से पढ़ने की ज़रूरत है ताकि हम सभी प्रश्न को एक बार दोबारा देख सकें। नमस्कार, धन्यवाद।